हाँ जी, क्या दिक्कत है? नई चीज आ गई, अभी तक तो थ्रेड समझ में नहीं आ रहा था, एक नई चीज आ गई, मॉनिटर। चिंता मत करिए, आपको सारी बात समझ में आएगी, थ्रेड भी समझ में आएगा, मॉनिटर भी समझ में आएगा। लिखेंगे इन जावा each object has a monitor which is used by the threads to execute their critical sections in a mutually exclusive manner. Monitor of an object can be understood with the help of following diagram. मान के चलते हैं जावा में हर ऑब्जेक्ट के पास एक इस तरह का स्ट्रक्चर है। यहां पर 1 से लेकर 10 तक वेटिंग क्यूज है, यहां पर 1 से लेकर 10 तक वेटिंग क्यूज है, यहां पर एक फ्लैग है लॉक जिसकी इनिशियल वैल्यू फॉल्स है। अब यहां से बात करें, थ्रेड्स को जब भी किसी ऑब्जेक्ट के साथ अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कराना होता है। क्रिटिकल सेक्शन का मतलब मैं पहले बता चुका, सिंक्रोनाइज ब्लॉक या सिंक्रोनाइज मेथड अगर एग्जीक्यूट कराना होता है तो वो ऑब्जेक्ट के मॉनिटर में जाते हैं। अब मॉनिटर में यहां पहले वेटिंग क्यूज है, वो यहां जाते हैं, यहां जाके थ्रेड्स लॉक का वेट करते हैं। एक बार में किसी एक थ्रेड को लॉक मिलता है, जब लॉक मिलता है तो वो थ्रेड ऑब्जेक्ट का यूज कर लिया जाता है। जैसे किसी थ्रेड को लॉक मिलेगा वो ऑब्जेक्ट का यूज करना शुरू कर देगा, अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कराना शुरू कर देगा। अब जिस समय वो क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करा उस समय दो काम हो सकते हैं। पहला, वो अपना क्रिटिकल सेक्शन कंप्लीट करे और यहां से बाहर निकल जाए। दूसरा काम हो सकता है आप उस थ्रेड के ऊपर वेट मेथड कॉल करा दें, यानी कि उस थ्रेड से वेट मेथड कॉल करा दें। अगर आप वेट मेथड कॉल करा रहे हैं तो आप थ्रेड से कह रहे हैं लॉक को फॉल्स कर दीजिए और यहां पे बैठ जाइए। कब तक बैठे रहिए यहां तक? जब तक कि कोई दूसरा थ्रेड यहां आके आपको नोटिफिकेशन ना भेजे। अगर कोई दूसरा थ्रेड यहां जो वेटिंग थ्रेड है उसे नोटिफिकेशन भेजता है तो वो यहां नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा बता सकते हैं? यहां जाने के लिए लॉक चाहिए होता है। अगर वहां से नोटिफिकेशन मिल रही है इसे, इसका मतलब यहां कोई है, तो लॉक उसके पास होगा, तो ये जाके दोबारा से लॉक वाली लाइन में लगेगा। नोटिफिकेशन अगर मिल जाती है लॉक वाली लाइन में लगेगा, जब उसका नंबर आएगा दोबारा से उसे लॉक मिलेगा, फिर वो अपना बचा हुआ क्रिटिकल सेक्शन कंप्लीट करेगा। अब ये स्ट्रक्चर है, हर ऑब्जेक्ट के पास है। अगर 10 ऑब्जेक्ट होंगे तो 10 मॉनिटर होंगे, 50 ऑब्जेक्ट होंगे तो 50 मॉनिटर होंगे। अब कहानी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई, टिपिकल हो गई। अभी तक तो ऑब्जेक्ट और थ्रेड दो चीजें थी, अब मॉनिटर भी आ गया और उसमें दो वेटिंग क्यू हो गई, लॉक हो गया, बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। वास्तव में हम इसे सिंपलीफाई करते हैं। ये जो मॉनिटर का कॉन्सेप्ट है या ये जो ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है या ये जो थ्रेड का कॉन्सेप्ट है, इन्हें आप बचपन से जानते हैं, नहीं जानते? देखते हैं। मैं अब आपको यही सारी चीज एक रियल लाइफ के एग्जाम्पल से समझाता हूं।
मैं यहां पर सिर्फ टर्म बदलूंगा, आपको अपने आप समझ में आएगा। फिर आपको हर जगह थ्रेड दिखेंगे, हर जगह ऑब्जेक्ट दिखेगा, हर जगह मॉनिटर दिखेंगे। थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करते हैं, एक रियल लाइफ एनालॉजी से ऑब्जेक्ट, थ्रेड और मॉनिटर का कॉन्सेप्ट समझते हैं। इस डायग्राम में अब मुझे कुछ नई टर्म्स लिखनी है ताकि आप चीजों को समझ सकें। इस डायग्राम को आप बचपन से जानते हैं, नहीं जानते? जानते हैं। देखिएगा, ये जो डायग्राम है ये डॉक्टर की क्लिनिक का डायग्राम है। अब इसे फिल करते हैं नई टर्म्स के साथ। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि डॉक्टर ऑब्जेक्ट है। जो डॉक्टर का क्लिनिक है वो मॉनिटर है। अब आपको समझ में आएगा, बचपन से आप डॉक्टर के क्लिनिक में जा रहे हैं। ये मैंने डॉक्टर की क्लिनिक का डायग्राम बनाया था, टर्म बदल दी थी, टेक्निकल टर्म, ऑब्जेक्ट, मॉनिटर, थ्रेड। जो पेशेंट है पेशेंट को हम थ्रेड मान सकते हैं, डॉक्टर को ऑब्जेक्ट मान सकते हैं और क्लिनिक को मॉनिटर मान सकते हैं। तीनों चीज अलग अलग आपको समझ में आने से होगी। पेशेंट है, सब इंडिपेंडेंट होते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं। हर एक पेशेंट की इच्छा होती है कि वो डॉक्टर से 1-to-1 मीटिंग करे और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैनर में मीटिंग करे। मींस जिस समय एक पेशेंट डॉक्टर से बात कर रहा है वो नहीं चाहेगा कि दूसरा पेशेंट आए। समझ आ रही बात? बिल्कुल उसी तरह से थ्रेड्स चाहते हैं कि जब वो एक ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हो उस समय दूसरा थ्रेड ना आए। अब डॉक्टर को ये बात पता होती है कि बहुत सारे पेशेंट उससे मिलने आ जाएंगे और हर आदमी चाहेगा कि वो 1-to-1 मीटिंग करे। वो पहले वेटिंग रूम बना के रखता है अपने क्लिनिक में। किसी भी डॉक्टर के क्लिनिक में आप जाए, पहले क्या मिलेगा आपको? वेटिंग रूम। यहां पर पेशेंट अपने टर्न का इंतजार करता है। बारी बारी से जब उनका टर्न आता है, पेशेंट अंदर जाते हैं, 1-to-1 मीटिंग अपनी ऑब्जेक्ट के डॉक्टर के साथ कंप्लीट करते हैं। आप किसी भी डॉक्टर के पास दो तरह के पेशेंट जा सकते हैं। एक वो जिन्हें सर्दी, खांसी, जुकाम, पेट में दर्द, इस तरह की छोटी मोटी शिकायत होती है। डॉक्टर उन्हें प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, प्रिस्क्रिप्शन लेके वो अपना बाहर चले जाते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिन्हें या तो फर्दर टेस्ट की जरूरत होती है या इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। तो डॉक्टर अपने क्लिनिक में टेस्ट कंडक्ट करने के लिए भी प्रोविजन बना के रखता है, इमीडिएट ट्रीटमेंट करने के लिए भी प्रोविजन बना के रखता है। मान लीजिए किसी एक पेशेंट को फर्दर टेस्ट की जरूरत थी, उसने कहा जाओ एक्सरे करा के आओ, फिर आगे बात करूंगा आपसे। यह है आपका टेस्ट या ट्रीटमेंट की जरूरत। यहां पर पेशेंट अपना टेस्ट या ट्रीटमेंट कराते हैं। अब जब आपका टेस्ट कोई कंप्लीट हो जाता है, मान लीजिए डॉक्टर ने कहा एक्सरे करा लिया, अब जैसे ही आपका एक्सरे खत्म होगा, क्या आप अपना एक्सरे लेके तुरंत डॉक्टर के केबिन में घुस जाएंगे, देखो कितनी हड्डी टूटी हुई है? नहीं, क्या करेंगे? जब आपका टेस्ट कंप्लीट होगा या आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट होगा तो दोबारा से जाके आप लाइन में लगेंगे। जब आपकी बारी आएगी फिर डॉक्टर से मिलेंगे। बात समझ आई? यहां पर इस एनालॉजी का पर्पस था, ये एनालॉजी मैंने आपको दी ताकि आप ऑब्जेक्ट, मॉनिटर और थ्रेड के कॉन्सेप्ट को समझ सके। अब इस एनालॉजी की हेल्प से हमने जो इनिशियली क्वेश्चन उठाया था वो हम समझ सकते हैं। क्वेश्चन था हमारा, वेट नोटिफाई नोटिफाई ओल्ड मेथड ऑब्जेक्ट क्लास में क्यों है जब हम उन्हें थ्रेड में यूज करते हैं? आंसर है ये मेथड मॉनिटर के अंदर यूज होते हैं। एक कहता है मॉनिटर में लोग छोड़ दो और वेट करो, दूसरा कहता है मॉनिटर से नोटिफिकेशन भेजो। अगर मेथड मॉनिटर में यूज होने हैं तो मेथड किसके पास होने चाहिए? जिसका मॉनिटर है। समझ आ रही है बात? मॉनिटर किसका है? ऑब्जेक्ट का।
इसलिए मेथड ऑब्जेक्ट के पास है। आप ऐसे समझिए जो क्लिनिक है वो किसका है? डॉक्टर का। लेकिन क्या डॉक्टर ने अपने लिए क्लिनिक बनाया कि पेशेंट के लिए बनाया? पेशेंट के लिए बनाया। पेशेंट उसका यूज करते हैं। जैसे यहां पर अगर हम बात करें, ये सारी चीज किसकी है? मेरी है। यूज कौन कर रहा है? आप लोग। ये चेयर्स जिसमें आप बैठे हुए हैं कौन लाया? मैं। बैठा कौन है? आप। टूट गई सही कौन कराएगा? मैं। समझ आ रहा है? बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है। जैसे ये सब कुछ मैंने आपके लिए बनाया, उसी तरह से ये सारा मैकेनिज्म ऑब्जेक्ट ने थ्रेड्स के लिए बनाया ताकि थ्रेड्स उसके साथ 1-to-1 कम्युनिकेशन कर सकें। अब रियल लाइफ में आप कहीं भी ये कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। कोई एग्जांपल बताइए। कंपनी में कैंपस होता है तो वहां पर ऑब्जेक्ट कौन है, थ्रेड कौन है, मॉनिटर कौन है, बता सकते हैं? जो कैंडिडेट्स जा रहे हैं रिक्रूटमेंट के लिए वो थ्रेड्स हैं। बिल्कुल सही बात। सब अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है। ऑब्जेक्ट कौन है? इंटरव्यूअर, जो इंटरव्यू ले रहा है। बिल्कुल सही बात। मॉनिटर क्या है? कंपनी का कैंपस। बिल्कुल सही बात। वहां पर लोगों के बैठने की कोई जगह होगी, वेटिंग रूम होंगे जहां लोग अपना इंतजार करेंगे अपने टर्न का। कोई इंटरव्यूअर का केबिन होगा जहां इंटरव्यूअर बैठा होगा। एक एक करके अपने टर्न पे लोग जाएंगे इंटरव्यू के लिए। कुछ लोगों को वो सीधे कहेगा थैंक यू वेरी मच, वी विल कॉल यू लेटर। कुछ को कहेगा वेट करिए नेक्स्ट राउंड के लिए। समझ आ रही है? अब आपको समझ आने लगी बात। जहां जो भी मल्टीपल पार्टीज है जो किसी एक सिंगल पार्टी के साथ 1-to-1 कम्युनिकेशन करना चाहती हैं, वहां पर मॉनिटर की जरूरत पड़ेगी। अब इस पर्टिकुलर एग्जांपल में कंपनी कैंपस मॉनिटर था, इंटरव्यूअर ऑब्जेक्ट था और जो कैंडिडेट्स थे वो थ्रेड्स थे। एक और एग्जांपल आपको बताता हूं। अगर हम अपने देश की बात करें, इंडिया बहुत रिलीजियस कंट्री है। यहां पर बहुत सारे टेम्पल्स है, बहुत सारे मस्जिद है, बहुत सारे गुरुद्वारे हैं, चर्च है। कुछ टेम्पल्स, मस्जिद, गुरुद्वारे ऐसे हैं एक दिन में लाखों लोग जाते हैं। अब जो वहां के संचालक है वो ये बात जानते हैं कि एक दिन में लाखों लोग आ रहे हैं। वो वहां पर इस तरह की व्यवस्था करके रखते हैं कि हर आदमी जो भी भगवान से वो मिलने जा रहा है उससे एक क्षण दो क्षण मिल सके। बात करते हैं वैष्णो देवी की, तिरुपति बालाजी की, रामेश्वरम की। ये बहुत फेमस टेम्पल है। एक दिन में लाखों लोग जाते हैं वहां पर। जो लाखों लोग जा रहे हैं हम क्या कह सकते हैं? थ्रेड्स। बिल्कुल सही बात। जिससे मिलने जा रहे हैं, जिसके दर्शन करने जा रहे हैं वो कौन है? ऑब्जेक्ट। हर वक्त की क्या इच्छा है? वो अपने भगवान के साथ एक क्षण दो क्षण गुजारे, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मैनर में गुजारे। वहां पर मॉनिटर क्या है? टेम्पल नहीं जी, टेम्पल मॉनिटर नहीं है। टेम्पल तो डॉक्टर का केबिन है। टेम्पल कॉम्प्लेक्स मॉनिटर है। अगर आप वैष्णो देवी, तिरुपति बालाजी या कहीं गए हो तो आपको पता चलेगा वहां एक बहुत बड़ा टेम्पल कॉम्प्लेक्स है जहां पर क्यूज है, प्रायोरिटी क्यूज है। फ्री के लोगों की लाइन अलग है, पैसे वाले लोगों की लाइन अलग है, वीआईपी लोगों की लाइन अलग है। बहुत बड़ा टेम्पल कॉम्प्लेक्स है। लोग जाते हैं अपनी अपनी लाइन में लगते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं। कहीं नारियल देते हैं, फिर मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, फिर आते हुए नारियल देते हैं। समझ आ रहा है? अब रियल लाइफ में हर जगह आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, हर जगह मॉनिटर दिखाई देगा, हर जगह थ्रेड्स दिखाई देंगे। अगर आप देखना चाहें तो इतनी बात समझ आती है। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि इस कॉन्सेप्ट का यूज करके जो हमारी प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम है उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है?